हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने बिहार स्टेट के संस्कृत सब्जेक्ट के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का यूनिट 5 का एक पहला टॉपिक है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित द्वारा ये लिखी हुई है। इनकी भट्टोजी दीक्षित की ये रचना है और इसमें आपको पढ़ना है कारक प्रकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कारक कहते किसे हैं, कारक में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, और उसके बाद कैसे बनता है, कैसे हम कारक के चिन्हों को पहचानते हैं, किस प्रकार हम पहचानेंगे कि इसमें प्रथमा विभक्ति है, कि इसमें द्वितीय विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है या अधिकरण कारक, कैसे हम पहचानेंगे। तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। कारक शब्द क्री धातु, क्री धातु करने अर्थ में और अड़उल प्रत्यय लगता है। क्री धातु अड़उल प्रत्यय से कर्ता अर्थ में निष्पन्न होता है। ठीक, तो जैसे हम देखेंगे कि ये तो शब्द कारक है, देखिए कारक शब्द है और इसमें हम धातु क्या लगा रहे हैं, क्री धातु, और इसमें अड़उल प्रत्यय है। ठीक, अब ये क्री है तो क्री को का कारक कैसे बना जाएगा, तो हम क्री करते हैं और अड़उल की जो ड़कार है ये और जो लकार है इसकी क्या होती है, इत संज्ञक से लोप हो जाता है और बचता है वो केवल। पुनः इसके बाद हम देखते हैं तो क्री के री की वृद्धि हो जाती है, या वृद्धि कर दीजिए, ये गुण कर दीजिए, वृद्धि इसमें हो जाएगी वृद्धि रेची से, तो क्री और ये री है और ये उ। तो अभी हम संधि पाठ में आपको बताएंगे कि वृद्धि संधि के कैसे होता है वृद्धि रेची से। वृद्धि रेची में यदि वृद्धि संधि जब होता है अ या आ के बाद, आपको अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पे अर हो जाते हैं। ठीक है, अ या आ के बाद अगर री आए तो दोनों के स्थान पे अर हो जाते हैं। तो वैसे ही आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वृद्धि होके आर हो गया, तो ये हमारा क, री के जगह पे हम आर कर देंगे और ये वू हो गया। ये हमारा कार और वू हो गया। ठीक है, अब वू के स्थान पे एक सूत्र होता है, फिर वू को एक सूत्र आता है वो रनाको। इस सूत्र से व के स्थान पे अक आ जाता है। य जो य होता है यू के स्थान पे अन आता है और व के स्थान पे, ऊ के स्थान पे अक आ जाता है। तो हम यहाँ पे कार कर देंगे और ये वू की जगह पे अक कर देंगे। ठीक है, तब हमारा ये मिला देंगे दोनों को, ये हमारा कारक हो गया। इस तरह ये हमारा कारक शब्द क्री धातु अड़उल प्रत्यय लगने से कारक शब्द बनता है। अभी मैंने बताया कि कारक कैसे होते हैं। कारक है क्री धातु अड़उल प्रत्यय, तो क्री और अड़उल मिलके कारक निष्पन्न हो जाता है। इसका शब्दार्थ है करने वाला, शब्दार्थ है करने वाला, कारक मतलब करने वाला। अतः वह वस्तु या पदार्थ अर्थात द्रव्य जिससे कोई क्रिया हो, जिसका क्रिया के संपादन में योग हो, अर्थात जो हम कोई क्रिया करते हैं ऐसा पदार्थ या कोई वस्तु है जिससे कोई क्रिया हो, यानी कोई क्रिया कर रहे हैं। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो वो कोई क्रिया हो जाती है, तो यानी वो किसी क्रिया से संबंध रखता हो, या जिसका क्रिया के संपादन में योग हो। जैसे मान लीजिए अगर हम चल रहे हैं तो हमारा चलना, लिखना, पढ़ना, ये क्रिया जब हो रही है तो इसमें उसकी सहायता हो उस पदार्थ की। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो क्रिया से सीधा संबंध हो, अर्थात जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो, वह कारक कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम वह जा रहा है, ठीक, तो हम सीधे जाने क्रिया के अर्थ में, और यदि वहीं पे हम
कह देते हैं कि वह पिता के साथ जाता है। अगर हम कहते हैं कि सीधे कहते हैं पिता के साथ जाता है, तो पिता के साथ यानी कि के साथ तृतीया विभक्ति उसमें लग गई है, तो ये तृतीयाकरण कारक हो जाती है। तो वही यानी क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यदि हम इसे भाषा में यदि प्रयुक्त करते हैं किसी शब्दों के माध्यम से, तो इसे हम विभक्ति का रूप देते हैं। किसका? विभक्ति का। इसे हम विभक्ति कहते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कारक हमारे होते कितने हैं। तो संस्कृत में हमारे संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ठीक है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। इसमें हम षष्ठी और संबोधन को नहीं लेते हैं, अर्थात लेने का मतलब ये नहीं कि मतलब उनकी हम प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोग हम आठों विभक्तियों करते हैं, यानी प्रथमा से लेके संबोधन तक सभी विभक्तियों का हम प्रयोग करते हैं प्रयोग के तौर पे। लेकिन हमारे संस्कृत में कारक विभक्ति यदि आएगा तो आप 6 ही करेंगे। कारक विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 6 संस्कृत में, 8 नहीं करना है। कारक विभक्तियाँ 6 होती हैं, बल्कि प्रयोग हम इन 8 विभक्तियों का करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे 6 ही विभक्तियाँ होती हैं। जहाँ तक अगर हम मानते हैं तो विभक्तियाँ जो होती हैं भाषा से संबंध होती हैं, और कारक बाह्य पदार्थों से संबंध होते हैं। पदार्थों से संबंध होते हैं। ठीक, अब 6 कारक कौन कौन से हम देख लेते हैं। छह प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक, इसका प्रयोग चिन्ह क्या होता है? ने। ठीक, दूसरा है कर्म कारक, इसका प्रयोग चिन्ह होगा को, और कर्ता को यहाँ पे हम प्रथमा विभक्ति से संबोधित करते हैं। प्रथमा विभक्ति। ठीक है, कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति से, तीसरा है करण कारक। करण कारक इसे हम से, इसका चिन्ह क्या है? से है। से सात अर्थ में होता है, सात अर्थ में, और इसे तृतीया विभक्ति कहते हैं। चौथा है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह है का, के लिए। साथ यदि जहाँ पे प्रयोग हम किसी को दान देने के अर्थ में कर देते हैं,
के लिए अर्थ में हो जाएगा, के लिए प्रयुक्त हो जाएगा, तो वहाँ पे हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। ये हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है। पांचवा है आपादान कारक। आपादान कारक भी से अर्थ में ही होता है इसका कारक चिन्ह, लेकिन यदि हम तृतीया को देखते हैं करण कारक को, तो इसमें हमारा साथ अर्थ में होता है, यानी किसी के साथ की जरूरत होती है, और इसमें जो होता है हमारा अलग होने के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। और विभक्ति हमारी पंचमी होती है, पंचमी विभक्ति। दोनों जगह अगर से आता है, जैसे हम एक उदाहरण से करते हैं कि पिता पुत्र के साथ जाता है, ठीक। अगर हम करते हैं कि पिता पुत्र के साथ जाता है, तो वहाँ साथ अर्थ में से लगा है, और तो वहाँ पे हमारी तृतीया विभक्ति हो जाएगी, से साथ अर्थ में, तो वहाँ करण कारक हो जाएगा। और वही यदि हम कहते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से क्या होते हैं, पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ से भी से हो रहा है, लेकिन वहाँ से अलग हो रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, यानी यदि हम वृक्ष से पत्ते दूर है तो वहाँ दूर अर्थ है। वह विद्यालय से घर जाता है, तो विद्यालय से क्या हो रहा है, घर जा रहा है, यानी कि विद्यालय से वो दूर हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आपादान कारक लगाएंगे, पंचमी विभक्ति हमारी होगी। छठा हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक। इसमें इसका कारक चिन्ह है में, पे, पर, ठीक है। ये आधार अर्थ में होता है, इसका कारक क्या होता है, आधार अर्थ में, आधार का होता है, ठीक। और ये सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। ये हमारी सप्तमी विभक्ति होती है, इसका प्रयोग हम सप्तमी विभक्ति के लिए करते हैं। जैसे वो कहता है में हो गया, जहाँ में का हो गया, पर हो गया, और पै का प्रयोग हो गया, तो वहाँ पे में, पर, पै जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये 6 कारक जो होते हैं कर्ता से लेके सप्तमी तक, जिसमें कि षष्ठी को छोड़ के, हमने षष्ठी को नहीं लिया है, देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये हमारे 6 कारक के भेद हैं। प्रयोग के आधार पे हम षष्ठी और संबोधन दोनों का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, ठीक है। और संबोधन हे, हो, अरे, इसका कारक चिन्ह होता है। और संबंध कारक का अगर हम कारक चिन्ह की बात करें तो ये होता है का, के, की, बस। तो आज की वीडियो में यही है, कारक किसे कहते हैं, कैसे कारक बना है, और कारक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कारक के भेद कितने होते हैं। अगले वीडियो में हम आपको एक एक कारक के बारे में बताएंगे, कर्ता कारक का सूत्र के साथ बताएंगे, कर्ता कारक किसे कहते हैं, कौन सा सूत्र है, पहला सूत्र क्या है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ उसी पे चर्चा करूँगी। धन्यवाद।